करनी पड़ती है डे वन के फॉलोअप्स में, या फिर आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है स्टार्टिंग के पीरियड ऑफ टाइम में, ये चीज मैंने ऑब्जर्व करी है। आप लोगों को भी ऑब्जर्वेशन आई है ये चीज की कि आप लोगों का जब कोई पर्सन डे वन में बैठता है, या फिर आप पहले तो उसको डे वन में बिठा नहीं पाते, है ना। आप उस इंसान को डे वन के लिए सिलेक्ट नहीं कर पाते, डे वन के लिए आप बिठा नहीं पाते। एंड सेकंड चीज, अगर डे वन के लिए बिठा भी देते हो तो सामने वाला पर्सन आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करता, या फिर उसको रिप्लाई नहीं करता, है ना। और रिप्लाई कर भी लेता है तो फिर आप उस इंसान को क्या कर पाते हो, डे वन के लिए सही तरीके से उस चीज को सही तरीके से नहीं कर पाते। यस और नो, ऐसा होता है या नहीं होता? होता है, ठीक है। तो आज मैं आपको सबसे पहले तो बिफोर डे वन फॉलोअप्स कैसे बात करनी है और फिर आफ्टर डे वन फॉलोअप्स कैसे बात करनी है उसके बारे में बताऊंगा। पहली चीज मैं आपको ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि मान लो फॉर एन एग्जांपल, है ना, कि आप लोग अगर इनरोलमेंट्स पे काम करोगे। अब आप लोग क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा, मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई पर्सन, हो सकता है कुछ लोग इनरोलमेंट्स पे काम कर रहे हो, पर कुछ लोग जो है वो इनरोलमेंट पे काम नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे कोई भी, क्योंकि आसान वाला काम ढूंढ रहे हैं, आसान वाला की कंफर्म कर लेते हैं, चलो ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप इनरोलमेंट निकालना शुरू करो। जितने भी आपके जितने भी सवाल है, अभी मुझसे कुछ भी मत पूछना, ठीक है। आपके जितने भी सवाल होंगे वो मैं बाद में पूछूंगा, आपकी मीटिंग स्टार्टिंग जब एंडिंग वाला मोमेंट आएगा तो फिर वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे आपके सारे सवाल। अभी सिर्फ और सिर्फ सुनो, जैसा बताया जा रहा है बस वैसा वैसा सुनो। सबसे पहली चीज क्या बता रहा हूँ कि आप लोगों को आज से इनरोलमेंट्स निकालना शुरू करना है। अगर आप 50 लीड्स कंप्लीट कर रहे हो तो एटलीस्ट 3 इनरोलमेंट्स, डेली बेसिस पे 3 इनरोलमेंट्स। इससे क्या होगा, आपका ना सबसे क्वालिटी टाइम निकलेगा। पहली बात तो ये कि आपको वो इंसान आपको सामने से मैसेज करेगा कि मुझे क्या बोलते, कॉल करनी है, मुझे लिंक दे दो, मुझे इनविटे, मेरे को डे वन का लिंक दे दो, मेरे को डे टू का लिंक दे दो। ऐसा आपके साथ होगा अगर आप इनरोलमेंट निकालते हो तो, क्योंकि ऑब्वियसली यार, जहां पे लगता है धन वहां पे लगता है मन। सिंपल बात है, जहां पे इंसान का धन लगता है वहीं पे इंसान का मन भी लगता है। तो पर्टिकुलर लेवल पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप एनरोलमेंट्स निकालना शुरू करो डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे आप एट लिस्ट 2-3 इनरोलमेंट, मैक्स 3 से 5 इनरोलमेंट के बीच में आप इनरोलमेंट्स निकालोगे तो आपको एक हाई क्वालिटी लीड्स मिलेंगी, हाई क्वालिटी लोग मिलेंगे। और बाकी अगर कोई पर्सन है जो नहीं कर रहा है तो कोई नहीं, उसको फ्री में भी दे दो, ठीक है। दोनों चीजें साथ में चलती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इनरोलमेंट में नहीं, इनरोलमेंट पहले पर फुल्ली फोकस्ड हो जाओ इनरोलमेंट्स के ऊपर कि भाई इनरोलमेंट्स निकालनी है, इनरोलमेंट से वर्क करना है, इनरोलमेंट पे ही सारे के सारे प्रोसेस सकते हैं। पहली बात तो ये है। पर अगर आप बहुत कम लीड्स पे, 20-20, 30-30 लीड्स पे काम कर रहे हो, तब नहीं होने वाली ये चीज, पॉसिबल ही नहीं है। आपको कंसिस्टेंट वे में वर्क करना पड़ेगा, 50 से ज्यादा आपको कंसिस्टेंट वे में वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लीड्स पे, थोड़ा ज्यादा लीड्स उठानी पड़ेगी वर्क करने के लिए, ओके। और एनरोलमेंट सीखनी पड़ेगी। एनरोलमेंट की बहुत सारी ऑडियो नोट्स, वीडियोस, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप जाके एक बार चेक कर सकते हो। उसके बाद आती है बात, मान लो फॉर एन एग्जांपल, अब आपने क्या करा, सबसे पहला काम होता है, अगर लास्ट टाइम में आपने क्या करा है, सामने वाले पर्सन को कंफर्म करा है। अब कंफर्म करने के बाद आप नेक्स्ट डे उसको क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, आप उसको गुड मॉर्निंग का मैसेज करोगे। सबसे पहला काम है आपका 8 बजे एट लिस्ट आप उसको क्या करोगे, गुड मॉर्निंग का मैसेज करोगे। अब मैं फॉर एन एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अगर मैं स्क्रीन शेयर भी करता या फिर मैंने स्टेटस लगाई है गुड मॉर्निंग का डाला है, आपने देखा, आपने मेरा स्टेटस देखा आज गुड मॉर्निंग वाला, है ना, बड़ा यूनिक सा है ना, यूनिक है ना। गुड मॉर्निंग बोलने का स्टाइल है, इंसान मतलब कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, वो गुड मॉर्निंग का मैसेज कर दिया अपने डे वन वाले लोगों को। सेम क्या कर दिया, मैंने वो रील उठाई और रील उठा के मैंने ऐसे करके लिख दिया, जाग जाओ, ऐसे करके मैंने लिख दिया नॉर्मली। सामने से मेरे को खुद से रिप्लाई आया, गुड मॉर्निंग सर। मतलब 8 बजे सामने वाले पर्सन का मेरे को खुद से रिप्लाई आया कि गुड मॉर्निंग सर। तो मैंने क्या किया, एक यूनिक सा क्रिएटिविटी लगानी है आपको चीजों को करने के लिए। आप क्रिएटिविटी लगाओगे तो होता है। तो जब आपका कंफर्म हो जाता है इंसान, तो सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज करना कंफर्मेशन है। और उसके बाद आपने क्या करना है, 11 बजे के करीब में या फिर 10 बजे के करीब में एक ऑडियो नोट जरूर डालना है। ऑडियो नोट जरूर डालना है। ऑडियो नोट जरूर डालना मतलब समझते हो, ऑडियो नोट में आपने क्या कंफर्म करना है, आपने ये बात कंफर्म करनी है कि मैंने आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो आपकी कंफर्म कर ली है, और आपका नाम जो है वो रजिस्ट्रेशन की लिस्ट में अभी आया नहीं है, कंफर्म नहीं हुआ है। ये बैचेस जो है वो बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव बैचेस है, क्योंकि इसमें 3 दिन के अंदर आपको
15, 20, 25, 30 हजार रुपए कमाना सिखाने वाले, तो स्टूडेंट फ्रेंडली है, स्टूडेंट फ्रेंडली है। तो मैं नहीं चाहता या फिर मैं नहीं चाहती कि आप सीट वेस्ट करो। तो आप मुझे 5 बजे, आज मुझे 5 बजे क्या कर लेना, कॉल कर लेना, क्योंकि 6 PM पे तो हमारी क्लास है, एज यू नो 6 PM पे हमारी क्लास है, ठीक है। तो आप एक काम करिएगा, मेरे को 5 बजे एक बार कॉल कर लीजिएगा और कंफर्मेशन लिस्ट में आपका नाम आया या नहीं आया एक बार कंफर्म करवा लीजिएगा। बस आपको एक बिहेव करना, बिहेव लाइक अ क्या, आपको बिहेव लाइक अ सीनियर, बिहेव लाइक अ कंसल्टेंट, बिहेव लाइक अ HR, डोंट बिहेव लाइक अ पुशी मैन या फिर ऐसे वाली चीज। आपने वहां पे बड़ा एक ग्रेजुअली ऐसे ऐसे बिहेव नहीं करना, मतलब आपको एक थोड़ा सा रूड सा, मतलब रूड भी नहीं बोल सकते, पर एक थोड़ा सा आपको एक सुपीरियर दिखाना है अपने आप, है ना, अपने आप को एक सुपीरियर दिखाने की भाई फालतू नहीं हूं मैं यहाँ पे बैठा हुआ, मैं एक पर्सनैलिटी हूँ जिसके साथ टाइम में। अब ऐसा आपके ना एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए, आपका एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि मेरे से बात करने का भी टैक्स लगना चाहिए। इफ यू वांट कि भाई आपको सामने वाला पर्सन रिस्पेक्ट दे या फिर आपको रिस्पेक्ट से बात करे, होता है ना, लोग रिस्पेक्ट नहीं करते लोगों की। तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आप लोगों की हाँ में हाँ मिला रहे होते हो, आप लोगों की हाँ में हाँ मिला रहे हो, तो इसी वजह से लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करते। आप एक बार प्रॉपरली इस चीज को रखा करो, सेट रखा करो कि भाई मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। आई बात समझ में या नहीं आई? ठीक है, ऑडियो नोट के बारे में दोबारा से रिपीट कर देता हूँ एक बार। आप लोगों को कॉल करना है, कॉल नहीं करना, ऑडियो नोट बनाना है, सिंपल सा उसका नाम लेकर बोलना है। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ, हाय अंशुल, वेरी गुड मॉर्निंग, आई होप आप जागे होंगे। हमारी, जैसा कि आपको पता है कि 6 PM पे एक क्लास होने वाली है, बट अभी भी आपकी जो कंफर्मेशन लिस्ट है उसमें नाम नहीं आया है। तो फाइनल जो कंफर्मेशन लिस्ट है उसका जो नाम आने वाला है वो 5 बजे तक आने वाला है। तो आप एक काम कीजिएगा, 5 PM का अलार्म सेट कर लीजिएगा और 5 PM मुझे कॉल कर लीजिएगा कि आपका नाम कंफर्म हुआ है लिस्ट में या नहीं हुआ है, ताकि मैं भी चेक कर सकूं कि आप सीरियस हो या नहीं, ठीक है। तो आप कंफर्म है, कर लेंगे 5 PM पे कॉल। अगर आप करते हो तो आप, क्योंकि ये एक एक्सक्लूसिव बैच है, बोल सकते हो क्या, ये एक एक्सक्लूसिव बैच है जिसमें 3 दिन के अंदर आपको 25-30 हजार रुपए अर्न करना सिखाया जाने वाला है। तो ये महीने में कुछ 1 से 2 दिन ही होता है, या फिर आप दूसरी तरह की एजेंसी भी दे सकते हो कि देखो हमारे पास ना जो फ्री, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि हमारी रजिस्ट्रेशन चार्जेस 1000 रुपीज होते हैं। हमारे रजिस्ट्रेशन जो चार्जेस होते हैं वो 1000 रुपीज होते हैं, बट अगर आपने उसका, अगर आपका कंफर्मेशन लिस्ट में नाम आ गया तो फिर आपको क्या मिलेगा, एक स्पेशल ऑफर मिल रहा है जहां पर आपको मतलब एक फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर आप बोल सकते हो 150, जितना भी आपने रजिस्ट्रेशन चार्ज लिया है कि उसी में आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। क्लियर हुआ मेरी बात? समझ पा रहे हो? अर्जेंसी क्रिएट करने के आपके पास 2-3 तरीके हैं, आपने वो ऑडियो नोट्स बनाए और उस टाइम पे कॉल करी। अब जब आप 5 बजे किसी इंसान को कॉल कर रहे होते हो तो 5 PM पे जब कॉल करते हो ना, तो 5 PM पे कॉल बड़ी प्रिसाइज और बड़ी शॉर्ट होनी चाहिए। उसमें आपने क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहली चीज क्या करेंगे, अब हम जैसे हर एक बैच के लिए तो नहीं क्रिएट करने वाले, पर अब हम एक स्पेशल कम्युनिटी बनाएंगे पूरे ग्रुप के लिए। मतलब पूरा, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, अब जितने भी बैचेस होंगे ना नेक्स्ट, तो आपने क्या करना है, उस कम्युनिटी में उस इंसान को ऐड करवाना है, और उस कम्युनिटी का मैं किसी इंसान को एक एडमिन बनाऊंगा और वो उस कम्युनिटी में लिंक डालने का काम करेगा, लिंक डालने का काम करेगा, 5 वीडियोस डालने का काम करेगा, गुड मॉर्निंग या फिर कुछ भी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ऑडियो विद ऑडियो नोट्स वो वहां पे डालेगा, ठीक है। तो आपने बस एक इंसान को क्या करना है, उस इंसान को बोलना है कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। सबसे पहले कॉल करा उसको, अब ये बात आपने ऑडियो नोट्स में भी बता देनी है, इंक्लूड कर लेनी है या ज्वाइन कर लेना है ना। तो सबसे पहले आपने कॉल किया उस इंसान को, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास किसी को ले लेते हैं, किससे बात की जाए, जो भी आना चाहता है एक बार रेज हैंड कर लो, जिसको भी करना है, जिसको भी कुछ बिफोर फॉलोअप सीखना है, जिसको, किसी को नहीं सीखना। सारे नलायक ही बैठे यहाँ पे। जगदीश, हाँ जी आवाज आ रही है जगदीश? यस सर आ रही है। मितेश उसको बोल थोड़ा आवाज कम करे वहां से।
डबल डबल नहीं आएगी नीट। ठीक है, आ रही है आवाज तो? क्लियर आ रही है तुम्हें? यस सर, आ रही है। आ रही है। अब देखो, सबसे पहले ना, तुमने किसी पर्सन से अगर बात कर रहे हो, कॉल पे बात कर रहे हो, तो बिफोर फॉलोअप आपका कैसा होना चाहिए? बड़ा शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए। पहली बात तो ये है ना। तो आपने वैसे मेरे से बात कर रहे हो तो मैंने आपको बोला हाय, हेलो जगदीश। यस सर। आपने, हाँ जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर, आ रही है। ओके, तो अभी राइट नाउ आपको पता है ना 6 PM पे हमारी क्लास होने वाली है? यस सर, पता है। अच्छा, पता है? जी। क्या बात है यार। मैं आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने के लिए कॉल करा है, ठीक है? आप प्लीज एक बार ना नोट डाउन कर लेना पेन कॉपी पे, अगर आपको समझ आएगी तो। या नोट डाउन करो, माइंड में रखो, कुछ भी है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैं कुछ बताने वाला हूँ आपको, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, मैंने आपको एक कम्युनिटी का लिंक दिया है। सबसे पहले आपने क्या उसको कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिया है? यस सर, कर लिया है और स्क्रीनशॉट भी आपको सेंड कर दी। अच्छा, कम्युनिटी ज्वाइन भी कर लिया और आपने स्क्रीनशॉट भी मेरे को शेयर कर दिया। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। देखो जगदीश, मेरी बात ना ध्यान से सुनना, ठीक है? हमारे पास यहाँ पर ना 2 तरह के लोग आते हैं। हाँ। कितनी तरह के लोग आते हैं? 2 तरह के लोग आते हैं। पहली तरह के लोग वो हैं जो क्या करते हैं, मीटिंग्स को प्रॉपरली अच्छे से अटेंड नहीं करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट जाएंगे मीटिंग में, है ना? खाना बना रहे होंगे या बाबू से बात चल रही होगी, है ना? ये लिखना नहीं है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप लिखने की जरूरत नहीं है भैया, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, है ना? जितने भी लोग यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप उसका वहां से जाके लिख लेना। अभी सुन लो जो मैं बता रहा हूँ आप, ठीक है? तो सबसे पहली बात क्या है, तो जो भी की पॉइंट्स है वो लिख लो आप। तब तक की पॉइंट्स लिख लो, और बाकी लिखने की ज्यादा नीड नहीं है। तो मैंने क्या बोला, जैसे अब दोबारा से कॉल पे बात कर रहे हैं, ठीक है? तो मैंने बोला 2 तरह के लोग होते हैं जगदीश, ठीक है? पहली तरह के लोग वो होते हैं जो मीटिंग्स को बिल्कुल भी सीरियसली, जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे आप अगर मीटिंग में आए और आप लेट की मीटिंग अटेंड कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, मीटिंग में बैठे हो, कैमरा ऑन नहीं कर रखा, या फिर आप खाना बना रहे हो, किचन में खेल रहे हो किसी के साथ, है ना, बातें कर रहे हो, या फिर शोरगुल में एक ऐसी जगह पे बैठे हो जहां पर मीटिंग अटेंड करने में कोई मजा नहीं आ रहा, या फिर आपके कानों में कोई मम्मी बाहर से बोल रही है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, तो ऐसी जगह पे अगर आप एक मीटिंग को अटेंड करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और 3 दिन के बाद आपकी अर्निंग नहीं हो सकती ना। मैं 3 दिन तक की आपकी ट्रेनिंग भी आपको प्रोवाइड करके दे सकता हूँ जगदीश। आप मुझे बताओ, ऐसा इंसान का कुछ हो सकता है? पहले मुझे आप बताओ। नहीं सर, कुछ नहीं हो सकता ऐसा। Obviously समझ नहीं। में नहीं आएगा तो फिर क्या कर सकता है? एग्जैक्टली, जब समझ ही नहीं आएगा तो वो क्या कर सकता है? वैसे अब मैं आपको ना 4 कंडीशंस दे रहा हूँ, आप इन 4 कंडीशंस को प्लीज फॉलो कीजिएगा फॉर योर, अगर आप मेरे साथ वर्क करना चाहते हो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? तो पहली कंडीशन क्या है कि आपने नोट्स अच्छे से बनाने हैं, प्रॉपरली नोट्स क्रिएट करने हैं, ठीक है? जैसे ही मतलब आप सबसे पहले मीटिंग में ज्वाइन होंगे, सबसे पहला तो ये बोलना है कि सेकंड पॉइंट है नोट्स वाला, तो पहला पॉइंट बोलना है आपको कि आपने जैसे ही मीटिंग आप ज्वाइन कर लेते हो, आपने मुझे स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करके देना है, ताकि मुझे पता चले कि आपने मीटिंग को ज्वाइन कर लिया है, और जब एंड होगी मीटिंग तब भी आपने क्या करना है, मुझे उसका स्क्रीनशॉट दे देना है, ठीक है जगदीश? जी सर। ओके, और दूसरी चीज, आपने मीटिंग में डायरी पेन के साथ बैठना है, और डायरी पेन के साथ जो भी आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं जो आपको नए सीखने को मिले, क्योंकि कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिलेगा ही ना आपको। यस? जी सर, मिलेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन से सीखने जा रहे हो जो महीने के 4 से 5 लाख रुपए अर्न करते हैं, वो भी डिजिटली, और उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की और जॉब प्रोफेशनल्स की हेल्प करी ऑनलाइन अर्निंग्स करने में। तो आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, और वो 5 लर्निंग्स क्या होगी आपकी, वो आपने पेन कॉपी पे लिख लेना, और अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए वो भी आपने साइड में लिख लेना, ठीक है? जी सर। उसके बाद तीसरी चीज, आपने ऐसी जगह पे बिल्कुल मत बैठना, या शोर वाली जगह पे बैठ रहे हो आप, या फिर आप किसी खाना बना रहे हो तब आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो, बाबू से बात कर रहे हो तब आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो, बिल्कुल भी ऐसी हरकत मत करना। 40 से 45 मिनट बिल्कुल प्रॉपरली सीरियसली अच्छे से अटेंड करना मीटिंग, ठीक है? ओके सर। ठीक है, और चौथी चीज, अगर आप कान में ईयरफोन लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात होगी, है ना, ताकि आपके बाहर का शोर वगैरह भी नहीं आएगा, और स्पेस, अगर आपका पर्सनल स्पेस होगा आपके पास तो बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे से मीटिंग को अटेंड कर पाओगे। और 3 दिन अगर आपने अच्छे से अटेंड कर लिया मीटिंग को, तब आपकी अर्निंग 20 to 25,000 रुपीज मैं करवाऊंगा, उसकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? ओके सर। ओके। सिखाने के लिए मैं रेडी हूँ, आप अपने मेरे गुड स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हो या नहीं हो, मुझे बताओ जगदीश। तैयार हो सर। तैयार हो ना? आपको जूम ऐप यूज करना आता है? मतलब आपको जूम आज से पहले कभी यूज वगैरह किया है?
यूज तो नहीं करा है, लेकिन सर कर लूंगा। अगर अगर नहीं आता कोई बात नहीं, उसके लिए भी कम्युनिटी पता है आपको, हमारी एक कम्युनिटी है जिसमें कम्युनिटी का जिनका आपने ज्वाइन करा होगा, तो आपने क्या करना है उसमें एक्टिव रहना है, उसमें सारी की सारी डिटेल्स मिलती रहेंगी आपको, ठीक है। वहां पे भी आपको जूम को कैसे डाउनलोड करना है और उसको कैसे ज्वाइन करना होता है, सारी डिटेल में वहां पे बताया हुआ है, तो आप एक बार उसको भी देख लेना, ठीक है। ओके सर। तो चलो ठीक है, मिलते हैं जैसे ही मीटिंग कंप्लीट होगी। मेरी बात ध्यान से समझना, जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी आप चीजों को सुन रहे होंगे, मैं आपसे कुछ 4 से 5 सवाल करूंगा मीटिंग के एंड होने के बाद, ओके ठीक है। तो आप मीटिंग को अच्छे से अटेंड कीजिएगा, मिलते हैं मीटिंग में, ठीक है। बाय बाय, ठीक है। ओके, बाय बाय। बहुत सिंपल था, कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, है ना। आप इससे क्या सिखा रहे हो या फिर क्या बता रहे हो कि यार हमारे को सीरियस लोग चाहिए, हमें ऐसे लंजू पंजू नहीं चाहिए जो ऐसे इधर उधर बैठ के मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, है ना। ऐसे पर्सन हमारे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो खाना बना के मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। हमारे को सिर्फ और सिर्फ वो इंसान चाहिए जो एक्चुअल में सीरियस है काम करने के लिए और हमारे साथ काम करना चाहते हैं। तो बिफोर डे 1 फॉलोअप आपको सबको समझ में आया तो जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए कि हाँ जी सर आ गए। आ गए समझ? यस सर, यस सर, यस सर, आ गया, यस सर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब डे 1 का फॉलोअप आपको कैसे लेना है, मैं जैसा बता रहा हूं अगर आप वैसा भी करते हो ऑडियो नोट भेज सकते हैं क्या? क्या किस बात का ऑडियो नोट? नहीं, ऑडियो नोट नहीं भेजना है आपको, रिमाइंडर कॉल करना है। बिफोर डे 1 आपको कॉल करना है, बिफोर डे 1 आपको कॉल करना है, विदाउट कॉल नहीं करनी है चीजें। आफ्टर आफ्टर डे 1 का फॉलोअप, अब देखो आफ्टर डे 1 के फॉलोअप में मैं आपको बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ, मतलब आपको अलग अलग तरीके दे सकता हूँ काम मतलब बताने के। एक सिंपल तरीका भी दे सकता हूँ, मैं आपको 2 स्क्रिप्ट देता हूँ, ठीक है, चलेगा। मल्टीपल स्क्रिप्ट भी दे सकता हूँ, बट मैटर करता है कि आप उसको कितनी तरीके से फॉलो करते हो, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना, क्लियर हो रही बात? ठीक है। अब मान लो फॉर एन एग्जांपल जगदीश से दोबारा से बात कर रहे हैं हम, है ना। अब जगदीश ने क्या कर लिया, मीटिंग को अटेंड कर लिया, हमने 7 बजे तक मीटिंग अटेंड कर ली। आपका काम है सामने वाले पर्सन को जैसे ही मीटिंग एंड हो जाती है, मीटिंग एंड होने से पहले ही एक वीडियो अपनी खुद की बना के वीडियो भेज दो, या फिर एक वीडियो हम ग्रुप में भी डाल देंगे। क्या करेंगे, ग्रुप में भी डलवा देंगे, या फिर ग्रुप में नहीं डलवाएंगे तो आप एक ऑडियो नोट जरूर सुन लेना, ठीक है। ऑडियो नोट क्या होगा, वो कम्युनिटी में भी जाएगा ऑडियो नोट, ठीक है, और आपने वो ऑडियो नोट अपनी भाषा में बनाना है। अब मैं ऑडियो नोट क्या बना के दे रहा हूँ, मैं ऑडियो नोट ये बना के दे रहा हूँ कि हाय जगदीश, आई होप आपने डे 1 का सेशन बिल्कुल टिल दी एंड तक अटेंड कर लिया होगा, और मुझे पता है कि आपने सारी की सारी चीजें अंडरस्टैंड कर भी ली होगी और आपके नोट्स भी मेरे पास आ गए हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, 7:30 बजे के करीब एक बार 5 मिनट के लिए ना एक कॉल करने वाला हूँ। अगर कोई आपको डाउट्स होंगे या फिर कुछ चीजें होंगी तो मैं आपको उसको क्लियर कर दूंगा। तो 7:30 पे हम बात करने वाले, सामने वाले पर्सन को 2 टाइम भी दे सकते हो कि 7:30 कॉल करूँ या 8 बजे कॉल करूँ। सामने वाला पर्सन उसमें से 2 टाइम में से एक टाइम फिक्स कर लेगा कि 8 बजे कॉल कर लो सर, 8 बजे हम फ्री हो, ऐसे करके। नहीं तो आपको कंफर्म करे, इससे अच्छा तुम ही 2 टाइम दे दो सामने वाले पर्सन को कि जगदीश मैं आपको ना 7:30 बजे या 8 बजे कॉल करने वाला हूँ, तो आप मुझे बताओ 7:30 बजे कॉल करूँ या 8 बजे कॉल करूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे भी थोड़े बाहर जाना है डिनर करने के लिए, पार्टी करने के लिए, जो भी आप करना होगा, ठीक है। नॉर्मली मैंने ऑडियो नोट भेज दिया, ऑडियो नोट के बाद मैंने जगदीश से बात करना शुरू किया। अब मैं ना बहुत ही सिंपल भाषा में बात कर रहा हूँ, मैं आप पे इसमें कुछ चेंज नहीं करूंगा, मतलब एक बहुत ही नेचुरल स्क्रिप्ट देता हूँ, बहुत बेस लेवल की स्क्रिप्ट देता हूँ आपको। सबसे पहले बेस लेवल की स्क्रिप्ट कैसे होगी, रेजन करो जगदीश, आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। रेजन तो करो, हाँ रेजन करके रखो ताकि तुम देखो, ओके ओके। तो आपने करना क्या है, देखो जैसे मान लो अब मेरी बात जगदीश से हो रही है, ठीक है, तो मैं आपको नॉर्मली बात कर रहा हूँ, मैं बहुत नॉर्मल हूँ, और मैं कोई भी ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट या फिर ओवर चीजें नहीं कर रहा कि हो कैसा लगा आपको सेशन, ऐसा वैसा। मैं सामने वाले पर्सन की फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा हूँ, मैं सामने वाले पर्सन की बातों को सुन रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो कैसे होगा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हाय जगदीश। यस सर। कैसे हो मेरे भाई? सर मैं तो बढ़िया हूँ, फिर आप कैसे बताओ? अरे मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। आपने पूरा सेशन डे 1 का पूरा कंप्लीट कर लिया, आई होप आपने पूरा कंप्लीट कर लिया होगा, है ना? हाँ सर, कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट कर लिया आपने, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो आपको सबसे बढ़िया चीज क्या लगी डे 1 के सेशन में?
सबसे बड़ी चीज तो सर वो लगी मुझे, सर का समझाने का तरीका भी मस्त लगा, और सर ने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया तो बहुत अच्छा लगा। कम्युनिटी के बारे में बताया। ठीक है, आपको सर के बारे में भी अच्छा लगा और आपको कम्युनिटी के बारे में भी अच्छा लगा। ठीक है, तो देखो मैंने आपको ना, जब सेशन स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको एक चीज कही थी कि डे 1 के आपने नोट्स बनाने हैं। तो क्या जगदीश आपने नोट्स बनाए? हाँ सर, आपको मैंने सेंड तो कर दिए हैं। ओके, आपने साइन कर लिया है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, अच्छी बात है। अगर आपने नोट्स बना लिए तो मैंने आपको बोला भी था कि मैं आपसे 2 से 3 सवाल करूंगा, राइट? है ना जगदीश? तो रेडी हो आप 2 से 3 सवालों के लिए? हाँ सर, रेडी हूँ। ओके, तो सबसे पहला देखो मेरा ये सवाल है, कंपनी का क्या नाम है हमारी? सर कंपनी का नाम तो है ऐसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करके बताया था। कंपनी का नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो अभी कितने सालों से चल रही है, कितनी ईयर्स हो चुके हैं ऐसे काम करते हुए? वन सर ने बताया था 168 कंट्री में काम करती है। हाँ, 168 कंट्रीज में काम करती हैं, बट कितने साल हुए हैं, कितने ईयर्स हुए हैं? यस, तो 47 ईयर्स। 47 ईयर्स हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। मतलब ये चीज भी तुम्हें पता चल चुकी है। और कंट्रीज कितना बताया तुमने? 168। अच्छा ठीक है। और जो कम मतलब जिस सेशन को तुमने अटेंड करा है, उस सेशन के जो होस्ट हैं वो कौन थे, उनका नाम क्या था? सर विशाल सर। विशाल सर, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि आपने सेशन बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और आपको चीजें समझ में भी आ गई है ना? जी सर। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ जगदीश, बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लर्निंग्स और अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं। मैं उन लोगों से ज्यादा कनेक्टेड या फिर उन लोगों से ज्यादा काम करवाता हूँ और उन लोगों को मैं ज्यादा एफर्ट देता हूँ जो इंसान सीरियसली चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं और अपने काम से प्यार करते हैं। ठीक है ना? क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो इंसान अपने काम से प्यार करता है ना, उस इंसान को सारी की सारी चीजें अपनी मेहनत के साथ काम करता है, उस इंसान को सारी की सारी चीजें सफलता के साथ मिल जाती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। राइट जगदीश? सर राइट। ठीक है, बट आपके लिए ना एक छोटा सा मैं आपको एक स्पेशल न्यूज देना चाहता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि आपने सब सारी की सारी चीजें अच्छे से सुनी है, समझी है, और मुझे लग भी रहा है कि तुम में ना पोटेंशियल है जगदीश कुछ करने का, है ना? और तुम काफी चीजें सही से कर भी सकते हो, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो मैंने ना आपके लिए एक स्पेशल, अभी तक आपने मीटिंग में देखा कि 300-400 लोग थे, है ना? 400 से ज्यादा लोग थे। तो अब इतने सारे लोग होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, स्पेशल एक मीटिंग रखते हैं फॉर योर डाउट्स। जैसे आपके डाउट हो सकते हैं फॉरएवर लिविंग से रिलेटेड, आपके डाउट्स हो सकते हैं कि प्रोडक्ट तो नहीं बेचने पड़ेंगे, हो सकता है आपके बहुत सारे और भी डाउट्स हो दिमाग में। तो उसको डाउट्स को सॉल्व करने के लिए हमारा ना एक डाउट सेशन होता है। 6 बजे तो मीटिंग होती है हमारी, 6 PM तो होती है, पर एक एक्स्ट्रा मीटिंग सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे की, 30 मिनट्स की, जिसमें आपको ना सारी की सारी डिटेल में सारी की सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है? हाँ सर। तो उससे क्या हो जाएगा, आपके जो सारे डाउट्स है ना वो भी क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छे से हमारे साथ वर्क भी कर पाओगे। ओके? हाँ सर, वो डाउट कितने बजे होगा? वो डाउट सेशन जो होने वाला है वो 2 बजे होने वाला है, 2 PM पे उसका टाइमिंग रहने वाला है। पर कंफर्म हो जगदीश तुम, क्योंकि मेरे को सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के नाम ही आगे शेयर करने हैं, क्योंकि अब जैसा मैंने आपको कहा कि वो सबके लिए नहीं है, तो आपके लिए हो सकता है तभी अगर आप कंफर्मेशन देते हो कि हाँ सर मैं 2 बजे की मीटिंग आ पाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाबू से बात करता, बाहर था, ऐसा बिजी था, ऐसा नहीं होना चाहिए ना? ओके सर। हो जाएगा, कंफर्म है, कर लोगे अटेंड? हाँ कर लूंगा मैं, टाइम मैनेज। ठीक है जी, डन। फिर आप एक काम करते, फिर बस वहीं पे आपने कॉल कर दिया और आपने कॉल कट करके वो सारी चीजें, मैंने बहुत बहुत ही बेस लाइन वाली सेटिंग करी है, बेसिक, बहुत बेसिक। इसमें कुछ भी मैंने एडिशनल ऐड ऑन नहीं करा, मैंने कुछ भी ऐसे कुछ बात नहीं करी, मैंने इसमें कुछ और चीजें एडिशनल ऐड ऑन नहीं करी। और सर इसमें जो 5 वीडियोस का और आईडी के बारे में, 5 वीडियोस के बारे में और उस चीज के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है? जैसे उसको कल बताएंगे। मैं आपको बता देता हूँ जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताता हूँ जिससे क्या होगा, आप और सही तरीके से फॉलोअप ले सकते हो। अब मैं तुम्हारे को थोड़ा एडवांस, ये पहला स्टेप था, एक लाइन वाली स्क्रिप्ट दे दी मैंने तुम्हारे को, अब दूसरी लाइन वाली स्क्रिप्ट मैं तुम्हारे को देता हूँ। ठीक है? अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर और ज्यादा सही रहेगा, तुम्हारे को समझ आ जाएगा और भी सही तरीके से कर पाओगे। आवाज तो आ रही ना मेरी? यस सर आ रही है। ओके डन। अब देखो क्या होता है, अब मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाता हूँ, अलग तरीके से फॉलोअप लेता हूँ। ठीक है? जैसे हेलो जगदीश। यस सर। हेलो, क्या हाल है? सर मैं तो बढ़िया हूँ, फिर आप?
कैसे हो? अरे मैं तो बहुत ज्यादा बढ़िया हूँ, बहुत ज्यादा बढ़िया हूँ। अरे हुआ क्या था कि मैं बहुत ज्यादा बिजी चल रहा था। जस्ट अभी मेरी मीटिंग्स वगैरह कंप्लीट हुई, तो मैं जस्ट नोट्स वगैरह चेक कर रहा था लोगों के। तो मेरी मीटिंग अभी जस्ट कंप्लीट हुई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जगदीश से 1-2 मिनट बात कर ली जाए, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा बिजी थे तो बात अच्छे से हो नहीं पाई थी जगदीश, है ना। हाँ हाँ। ओके, तो अभी राइट नाउ मुझे ना थोड़ा सा आपके बारे में ये जानना था। अभी आपने डिनर वगैरह कर लिया है? हो गया आपका डिनर वगैरह, खाना यस वगैरह खा सर, लिया? अभी जस्ट हुआ मेरा। अच्छा, डिनर हो गया आपका? यस सर। मतलब तुरंत ही बैठ गए थे क्या खाना खाने? नहीं सर, अभी जस्ट खाना खा के ही बैठा हूँ। अच्छा, खाना कौन बनाता है घर पे, मम्मी या पापा? नहीं सर, ऐसे तो यहाँ पर बना लेते हैं। कहाँ मम्मी पे बनाती। तुम हॉस्टल मम्मी में रहते बनाती। हो या घर पे रहते हो? नहीं सर, वैसे तो घर पे ही रहता हूँ, मम्मी बना लेती है। अच्छा, मम्मी बना लेती है। और घर पे कौन कौन है तुम्हारे? मेरे पापा भी है। पापा तो बाहर रहते हैं, और मम्मी है, और दो, एक छोटा भाई है और एक बहन है बड़ी। अच्छा, बड़ी बहन है और छोटा भाई है, ठीक है। तो हाँ। अभी राइट डाउन घर पे जो पापा है, मतलब क्या करते हैं पापा? पापा तो वैसे जॉब करते हैं। अच्छा अच्छा, जॉब करते हैं। तो अभी राइट नाउ तुम स्टूडेंट हो ना? तुमने मुझे स्टूडेंट बताया था कि तुम स्टूडेंट हो, राइट? हाँ, स्टूडेंट हूँ मैं, 12th अभी कंप्लीट हुई है। अच्छा, तो तुम्हारा क्या रहता है, डेली शेड्यूल क्या रहता है? तुम कैसे कैसे करते हो, पूरा दिन कैसे बिताते हो? वैसे तो मॉर्निंग में अभी तो 12th कंप्लीट हुई है, तो अभी तो कुछ अच्छा कॉलेज के बारे में सोचा है। अच्छा, मतलब पूरे दिन अभी फ्री रहते हो, है ना, ज्यादा? क्योंकि 12th के बाद तो ऐसा एज सच कुछ होता नहीं ना, कॉलेज के टाइम के पीरियड में तो वेला ही रहता है इंसान, इंस्टाग्राम पे रील चलाता है। जी सर। अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, तो जगदीश आपने डे 1 की जो ट्रेनिंग कंप्लीट करी है, ठीक है, डे 1 की जो ट्रेनिंग कंप्लीट करी है, उसमें आपको सबसे बढ़िया चीज क्या लगी, सबसे अच्छा क्या लगा आपको, कैसा लगा सेशन? सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत समझ, सर ने समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा लगा। ओके, आपको समझाने का तरीका जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैं आपको ना एक छोटी सी चीज बताता हूँ। होता क्या है ना, जब भी कोई पर्सन कभी भी किसी बिजनेस के बारे में समझता है या फिर ऑनलाइन इंडस्ट्री के बारे में समझता है, मैं स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम में मैं खुद की बात करता हूँ, है ना, जब मैं भी तुम्हारी तरह ही था, नया नया लड़का, है ना, और मैं भी काम करने के लिए आया था, तो मेरे को भी एक ट्रेनिंग दी गई थी। जब मैंने ट्रेनिंग अटेंड करी थी ना जगदीश, तो मेरे हाँ सर। दिमाग में ना डर आया था। जैसे उन्होंने बताया ना, विशाल सर ने बताया कि यहाँ पे कम्युनिटी हमारी है और इसमें लाखों रुपए भी कमा रहे हैं लोग, हजारों रुपए भी कमा रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगा कि सच में कमा रहे हैं, स्टूडेंट्स कमा रहे हैं, क्योंकि आए थे ना स्टूडेंट्स, आए थे, वीडियोस वगैरह आई थी, आपके सामने भी आई होगी, ऐसा देखा था ना आपने, है ना। जी सर। तो वहां पे स्टूडेंट्स बता रहे थे कि मैं इतने अर्निंग कर रहा हूँ, मैं उतना अर्न कर रहा हूँ। मैं कहा अगर तो ये सच है, अगर सच है कि इतने 18-18 साल के, 19-19 साल के, 20-20 साल के लड़के लड़कियां यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं सच में, तब तो सही है यार। बट अगर ये डर भी होता है ना कि फ्रॉड ना हो जाए, स्कैम ना हो जाए, ऐसे वाला डर भी होता है, तो ऐसा भी मुझे लगा। बट सही है। तुम्हें कैसा लगा ये सेशन? ऐसा तो नहीं लगा ना कि ज्यादा अजीब सा? नहीं सर, अच्छा लगा, लेकिन पहले मैंने इस फॉरएवर का नाम सुन रखा था, इसलिए अजीब सा लगा पहली बार, तो लेकिन मैंने समझा। हाँ, मुझे सबसे पहले ये भी सुनना था तुमसे, ये भी पूछना था तुमसे कि तुमने आज से पहले कभी फॉरएवर का नाम सुना है या फिर फॉरएवर के बारे में जानकारी ली है, कुछ भी सुना है आपने? हाँ सर, पहले मैंने। अरे स्टक हो गया, आवाज नहीं आ रही। फॉरएवर के नाम पे स्टक हो जाता है इंसान। चला ही गया, पता नहीं कहाँ चला गया, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं। आपने क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ, ठीक है। देखो, स्क्रिप्ट तो वैसे चेंज होती रहेगी, पर स्टार्टिंग के पीरियड में आपने क्या करना है, एक स्टोरी टेलिंग करनी होती है। आप क्या करोगे, वहां पे एक स्टोरी टेलिंग करोगे कि मैंने भी, या फिर आपसे पहले भी किसी एक लड़का था, उस लड़के ने भी ऐसे ही उसको लग रहा था, या फिर आप अपने बारे में भी बता सकते हो कि देखो मेरे को लगा था कि अगर मैं स्टार्टिंग में अगर काम कर रहा हूँ, यानी यहाँ पे लोग लाखों की इनकम बता रहे हैं या फिर हजारों की इनकम जनरेट करने के बारे में बता रहे हैं, तो मुझे लगा कि पॉसिबल है भी ये चीजें या नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ऑनलाइन में ये सारी चीजें हैं। और बट अगर स्टूडेंट फ्रेंडली है तो ये तो सबसे अच्छी बात है, ये तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे को घर पे काम करने के लिए। आई बात समझ में? नहीं आई? क्लियर हुआ? तो इतना चीज आपको क्लियर हो गई होगी। हाँ जगदीश, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, तो कहाँ पहुंचे थे हम? हाँ जी, तो आपने फॉरएवर के बारे में सुना था आज से पहले, कभी सुना है फॉरएवर के बारे में? हाँ सर, पहले मैंने सुन तो रखा था, लेकिन उसने मुझे, मैंने रजिस्ट्रेशन भी करवाया था, लेकिन उसने मुझे इसके बाद कुछ कराया नहीं, ट्रेनिंग भी नहीं दी। अच्छा देखो जगदीश, होता क्या है ना,
मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हर एक जगह पे काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं, है ना। पहले जो थे तरीके काम करने के अलग थे, और ये हमारी जो कम्युनिटी, आपने सुना होगा फॉरएवर आर्मी, सुना होगा ना, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अलग सुना है और फॉरएवर आर्मी अलग सुना है। तो फॉरएवर आर्मी ने एक ऑटोमेशन सिस्टम डेवलप कर दिया। फॉरएवर में काम करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है सेल्स करो, कन्वेंस करो, प्रोडक्ट्स बेचो, मतलब जैसे हमने ये सुना होता है ना, तो हमें ये लगता है कि ऐसा करना पड़ेगा। बट दूसरा जो तरीका है ना, वो पूरा का पूरा ऑटोमेटेड तरीका है। और आज मैं आपको जो वर्क के बारे में बताऊंगा, मुझे पता है आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि काम क्या करना है। तो वो सारी की सारी जो डिटेल है ना, जब मैं आपको ऑटोमेशन के थ्रू बताऊंगा कि ऑटोमेटेड थ्रू कैसे वर्क किया जा सकता है। क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ जी। तो आप मुझे बताओ सबसे पहले, अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल भी हैं। अभी देखो यहाँ पे ना एक चीज, छोटी सी ट्रिक खेलनी होती है। अभी देखो क्या होता है, जैसे पहले मैंने क्या पूछा सबसे पहले सामने वाले पर्सन से कि आप कैसे हो, उसके बाद थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करा, उसी बिहाफ पे उसके साथ थोड़ा सा बातचीत करी कि भाई आपके घर पे कौन है, घर पे कैसे हैं, तो उसके बारे में मैंने थोड़ा सा कंफर्टेबल कर लिया उस इंसान को। पहला पॉइंटर तो ये हो गया। फिर मैंने दूसरा पॉइंट किया था, मैंने अपने आप को बिजी शो किया। मैं वहां पे वेला शो नहीं करा अपने आप को, मैंने बिजी शो किया कि मैं बिजी हूँ, मैं ज्यादा देर तक नहीं, 4-5 मिनट के लिए बात करने के लिए आया, और 5 मिनट ही बात करनी, ज्यादा मिनट बात करनी नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आती है स्टोरी टेलिंग करो। स्टोरी टेलिंग मतलब आप उसके ये बताओ कि मैंने जब डिजिटल वर्क के बारे में सुना तो मुझे ऐसा, ये मत बोलना कि फ्रॉड लग रहा है, फ्रॉड वर्ड यूज मत करना, आप सिर्फ ऐसे बोलना कि मुझे डर लग रहा था। डर वर्ड यूज करना कि मेरे को डर लग रहा था कि यार सच में पैसे आएंगे भी या नहीं आएंगे, या फिर मेरा पोपट तो ना बन जाए, ऐसा भी बोल सकते हो आप, है ना। तो ये चीज होती है। बट अगर सच में आ रहे हैं तो फिर तो ये चीजें अच्छी है सीखने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। तो मैंने क्या किया, कंटिन्यू करा इसको, चीजों को सीखने के लिए। आप इसके बारे में बोल सकते हो। उसके बाद अब स्टोरी टेलिंग डिपेंड करती है कि सामने वाला पर्सन कैसा है। अगर वो डाउट में है तो डर वाला, अगर वो फ्रॉड बोल रहा है तो फ्रॉड वाला, जो भी उसका डाउट है उसके हिसाब से आपने स्टोरी टेलिंग करनी है। उसके बाद क्या करना है, आपने पूछ लेना है पास्ट एक्सपीरियंस अबाउट फॉरएवर। आप पास्ट एक्सपीरियंस पूछ लो और उसको बताओ फॉरएवर दो तरह से काम करते हैं। पहला तरीका होता है जहां पे सेल्स करनी पड़ती है, बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, पर मेरा जो सिस्टम है, मेरा जो तरीका है वो अलग है। मतलब आपसे, आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपल बात बोल सकते हो कि आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अगर सामने वाला बंदा बोल भी रहा है फिर भी कि प्रोडक्ट वगैरह लेने पड़ेंगे, ऐसा करना पड़ेगा, फिर भी बोलो कि मैं बोल रहा हूँ आपको कि हमारा जो सिस्टम है वो अलग है। अगर एक बार पूछोगे तब भी बताऊंगा, 2 बार पूछोगे तब भी मैं आपको सेम ही बात बोलने वाला हूँ कि हमारा जो सिस्टम है काम करने का वो अलग है, डिफरेंट है। ये आपको समझाना है सामने वाले पर्सन। उसके बाद कि अब राइट नाउ आपके दिमाग में 3 से 4 सवाल आ रहे होंगे, पर उससे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चंस जरूर कर लेना है। अब आप जगदीश मुझे बताओ कि 3 से 4 आप सवाल करोगे। आप मुझे बताओ कि मैं आपसे 2 से 3 सवाल करने थे, मैंने नोट्स बनाने के लिए पूछा था, कंफर्म करने के लिए बोला था, तो ये वाली चीज जो है ना, पिछले वाले में बताया वही सेम चीज यहाँ पे भी रिपीट कर सकते हो। और उसके बाद ना आपने करना क्या है, इंपॉर्टेंट होता है। क्या इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, आपने करना क्या है, सामने वाले पर्सन को ना जेन्युइनली आपने क्या करना है, एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने उसके सवाल पूछने कि आपके, मुझे पता है आपके 2-3 सवाल है। पहला सवाल है कि भाई प्रोडक्ट तो नहीं बेचने पड़ेंगे, आपके रिलेटेड होगा ना, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे कि काम क्या करना है, इनकम कैसे है। 2 सवाल ज्यादा पूछा करो कि भाई काम क्या करना है और इनकम कैसे आने वाली है। ये 2 सवाल आपके बहुत ज्यादा चल रहे होंगे दिमाग में। तो इसको क्लियर करने के लिए ना 6 बजे तो हमारा सेशन होने वाला है। 6 बजे तो हमने बताना ही है कि कैसे कर रहे होंगे, बट उससे भी पहले हम 2 बजे एक आधे घंटे का सेशन लेते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो जेन्युइनली सीरियस होते हैं और जिनमें पोटेंशियल होता है काम करने का। जो जेन्युइनली सीरियस होते हैं और जिनमें पोटेंशियल होता है काम करने का, उन्हीं पर्संस के लिए क्या करा जाता है, एक सेशन कंडक्ट किया जाता है 2 बजे के लिए। बाकी लोगों को नहीं दिया जाता। और आपसे बात करने के बाद ना मेरे को फील हो रहा है कि यार आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप चीजों को अच्छे से कर सकते हो, अगर आपके डाउट क्लियर हो गए तो। एक बार अगर आपके सवाल या फिर जो भी सवाल है वो क्लियर हो गए तो ठीक है। बट वो आफ्टरनून का सेशन सबके लिए नहीं है, हाँ सैकड़ों लोगों के लिए नहीं है, ऑब्वियसली वो 50, 60, 70 लोगों के लिए है, सिलेक्टेड लोगों के लिए है। तो अगर मैं आपका नाम कंफर्म कर रहा हूँ या फिर मैं आपका नाम कंफर्म करने के लिए बोल रहा हूँ, तो क्या आप कंफर्म मीटिंग को अटेंड कर पाओगे? ऐसे करके आपने बोल दिया, क्या आप कर पाओगे?
उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट सवाल पूछना है कि अभी आपने क्या मम्मी पापा से या फिर अपने दोस्तों से इसके बारे में कोई डिस्कस करा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपने कोई मम्मी पापा से यार या फिर आपने किसी दोस्त से इसके बारे में कुछ डिस्कस करा है कि मैं ये कुछ करने जा रहा हूँ। तो सामने वाला पर्सन बोलेगा कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी अभी नहीं किया। तो देखो, मैं ना ये सवाल बहुत लोगों से पूछता हूँ। क्या बोलना है आपको कि मैं ये जो सवाल है ये बहुत लोगों से पूछता हूँ। इसके पीछे का रीजन क्या है कि देखो, ऑनलाइन के बारे में ना ज्यादातर चीजें ऑनलाइन के बारे में लोगों को नहीं पता होती। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हमारे मम्मी पापा है तो हमारे मम्मी पापा को पता है कि कैरी मिनाती करोड़ों रुपए कमाता है, वो भी यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से भी पैसे आते हैं। हमारे मम्मी पापा को पता है ये बात? ऑब्वियसली नहीं, है ना। तो हमारे घर वाले जो है उस चीज को अलाउ नहीं करते क्योंकि उनको बातें समझ नहीं आती। तो कई बार अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें मना करे ना, तो इसके पीछे का रीजन समझ लेना, क्योंकि उनको वो बातें समझ नहीं आने वाली। तो उनका जमाना कुछ और था, हमारा जमाना कुछ और है। पहले टेलीफोन चलते थे, अब मोबाइल फोन चलते हैं, है ना। एंड अब तो आईफोन्स चलते हैं। तो डिफरेंट आ गया, है ना। वक्त बदला, जज्बात बदल गए, है ना, सब कुछ बदल गया। तो आपने सारी की सारी चीजों को ऐसे ही कर। तो अगर आपको कोई मना कर रहा है तो उसके पीछे का रीजन समझा करो कि मना क्यों हो रही है ना। सबसे पहली बात तो ये है कि आप पहले क्या करो, 3 दिन के ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड कर लो, पहले पूरी नॉलेज ले लो, और उसके बाद जाके फिर अपने मम्मी पापा से डिस्कस करना कि मुझे इस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उससे पहले मत डिस्कस करना, क्योंकि तुम्हें ही नॉलेज नहीं होगी तो तुम दूसरों को क्या बताओगे। बोलते हैं ना, आधी अधूरी नॉलेज डेंजरस होती है किसी भी इंसान के लिए। तो आपने बहुत पोलाइटली ये चीजें करी और पर्सनल अश्योरेंस दी। अब उसको बोला कि कुछ वीडियोस भी आने वाली है आपके देखने के लिए, वो 5 वीडियोस आने वाली है, पर वो 5 वीडियोस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर मैं आपको एक एक करके वीडियो भेजूंगा। आज मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, आज मैं आपको 2 वीडियोस भेजने वाला हूँ। अभी की अभी नाइट में आप कंप्लीट करना, कल दोपहर में 2 वीडियोस, मतलब जो सुबह है सुबह में आपको 2 वीडियोस दूंगा। वो टास्क आपको मिलेगा। अगर आपको टास्क कंप्लीट करोगे तभी आपको डे 2 मिलेगा, अदरवाइज आपको डे 2 नहीं मिल सकता, पॉसिबल नहीं। बहुत सिंपल बताया, बहुत कुछ इसमें मसाला ऐड ऑन नहीं करा। मसाला ऐड ऑन करना आपका काम है, अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मुझे बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? तो नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम? रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हो फिर। डे 2